बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूं कि एयर कूलर की मोटर, पंप, रेगुलेटर, स्विच का फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये कंट्रोल में आता है और कैसे ये काम करता है। तो आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एक आपको ये दिखाई दे रहा है लीड, और ये मोटर, और ये पंप, और उसके बाद ये देख सकते हैं एक रेगुलेटर और एक स्विच। ये सारे फंक्शन कैसे काम करते हैं। जिस तरह से देखिए दोस्तों, एक घोड़ा होता है और उसका लगाम होता है आपके हाथ में, जिससे वो कंट्रोल में होता है, वरना वो अपना एकदम दौड़ता ही चला जाएगा। इसी तरह ये भी है दोस्तों, इस प्लग में जैसे ही करंट दिया जाता है तो वो करंट इस लीड के थ्रू, ये देखिए इसमें दो तारें हैं, उन दो तारों में आ जाता है। सबसे पहले इन दो तारों में करंट आता है। अब देखिए यहाँ पर ये लीड आई हुई है, ये देखिए ये लीड आई हुई है, इसमें दो तारें, ये आप देख सकते हैं, ये दो तारें हैं। अब इन दो तारों को अगर मैं डायरेक्ट इसमें जोड़ दूं और इसमें जोड़ दूं, एक इसमें और एक इसमें, ये देखिए ये मोटर की तार है, तो ये मोटर डायरेक्ट चल पड़ेगी और चलती ही रहेगी फुल स्पीड में। इसी तरह ये पंप की ये तार है, इन तारों में भी यहाँ पर ये देखिए ये जो ज्वाइंट लगा हुआ है, देख सकते हैं ये दो तार, अगर यहाँ पर वही लीड की तार, ये वाली लीड की तार अगर इन दोनों में भी जोड़ दिया जाए तो ये पंप भी डायरेक्ट चलता रहेगा। तो अब हमें करना क्या है, अपने ज़रूरत के अनुसार कभी पंप चलानी है और कभी नहीं चलानी है। जैसे कि बरसात का मौसम अभी चल रहा है, इस वक्त अगर बारिश हुई है तो पंप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर गर्मी है तो पंप चलाएंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये दोनों चीज़ें, अगर हम दोनों चीज़ों में करंट दे देते हैं तो ये मोटर और पंप एक ही साथ चलती रहेगी। अब हमें करना क्या है कि दोनों को ब्रेक करके चलाना है। इसमें अब ब्रेकर लगाना है, हमें ब्रेकर लगाना है, तो हम ब्रेकर कैसे लगाएंगे, अब वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये दो तारें पंप वाली, ये देखिए ये पंप वाली ऊपर गई, ये देखिए ये इस वाली सुराख में, ये देखिए ये पंप वाली है। हमेशा इस तरफ को, स्विच की तरफ, ये पंप वाली होती है, ठीक है। ये दो तारें पंप वाली बाहर, इसको मैंने भेज दिया उस तरफ, और ये मोटर वाली है, देखिए ये मोटर वाली तार, ये देखिए ये मोटर वाली तार, ये दोनों भी बाहर चली गई, ये लीड वाली भी दोनों बाहर चली गई। अब ये कितनी हो गई, 2, 4 और 6 वायर हो गई इसमें, 6 वायर में। अब देखिए ये 6 वायर इधर आ गई, 6 वायर, ये देखिए 2 वायर इसका लीड का, 2 वायर येलो और रेड ये मोटर की जो बीच वाली सुराख में है, देख सकते हैं, और 2 वायर ये पंप की, येलो और रेड। ठीक है दोस्तों, अब ये 6 इधर आ गई उस तरफ से। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे और अपने मन मुताबिक कम और तेज़ भी करेंगे, तो इसका क्या तरीका है। अब आप देखिए इसका तरीका ये है कि अब ये जो लीड मैंने दिखाया, ये लीड की जो दो तारें, 2 वायर मोटर और पंप में जोड़नी थी उस तरफ, जिससे वो डायरेक्ट चलती, तो अब हम इसे ब्रेक करके इनडायरेक्ट करके चलाएंगे। तो अब इसको कैसे इनडायरेक्ट करेंगे, हम दोनों वायरों में इनडायरेक्ट नहीं करेंगे, एक वायर में इनडायरेक्ट करेंगे। अब जैसे लीड की एक वायर हमने ये ले लिया न्यूट्रल वाली, ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल वाली वायर ले लिया, और फिर इसी तरह ये पंप की, ये देखिए एक मोटर वाली एक वायर और एक ये पंप वाली एक वायर, उसमें आप न्यूट्रल फेस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं।
रेड या येलो या ब्लैक वाइट जो भी है, उसमें से एक वायर बस लेना है, दोनों में से एक वायर पंप में से और एक वायर मोटर में से, ठीक है। और एक ये लीड वाली हो गई, ये जो मैंने अभी दिखाया, ये देखिए ये लीड वाली, ये 3 आ गई, ये देखिए 3, एक लीड, ये देखिए एक लीड और एक ये मोटर की और एक ये पंप की, ये तीनों को हमने इकट्ठे यहाँ पर जोड़ दी, एक साथ कर दिया। यानी अब एक लाइन जो इसका न्यूट्रल लाइन है इस लीड का, ये न्यूट्रल लाइन एक एक दोनों में चली गई, मोटर में भी और पंप में भी, यानी एक लाइन की सर्किट उसमें घूम रही है, ठीक है। अब दूसरी, जब तक आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम में एक न्यूट्रल एक फेस होता है, उसके बगैर चल नहीं सकता। तो ये न्यूट्रल फेस को अब हमने न्यूट्रल को तो डायरेक्ट दे दिया उसमें, अब पूरी दोनों मोटर में एक लाइन घूम रही है, ठीक है। अब जैसे ही हम दूसरी लाइन देंगे तो वो चलेगी। तो अब उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसका जो लगाम है उसको कसने के लिए हमने क्या करना है, हमने बीच में, अब देखिए ये एक रेगुलेटर लगा दिया जिससे उसकी लगाम कसी जाएगी, स्लो और मीडियम और फास्ट होगी। और दूसरा ये पानी वाली पंप की ये स्विच लगा दिया, यहाँ से अब हम उसको लगाम कसेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको चालू और बंद करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो एक वायर तो न्यूट्रल वाली हमने डायरेक्ट दे दी, इस करंट घूम रही है उधर। अब रहा सवाल इसकी जो फेस वायर है, फेस वायर को, ये देखिए फेस वायर ये वाली है, ठीक है, लीड में से देख रहे होंगे आप, ये लीड, ये देखिए लीड में से ये फेस वायर आ गई है रेड कलर की। अब इसको हमने कहाँ दे दिया, ये देखिए एक दे दिया, इसको एक दे दिया इसमें रेगुलेटर में, ये देखिए ये फेस वायर एक दे दिया रेगुलेटर में, और इसी में एक टुकड़ा पीस ये लगा दिया जो कि इस स्विच में आ जाएगा। 1 मिनट अभी करके दिखा, ये देखिए एक टुकड़ा वायर जो हमने यहाँ से लिया वो इधर स्विच में दे दिया। यानी जो इस लीड में से न्यूट्रल और फेस आई थी, न्यूट्रल चली गई एक डायरेक्ट मोटर और पंप में, और दूसरी जो फेस वायर है वो आ गई रेगुलेटर और इस स्विच में। अब इसके थ्रू जाएगी उस मोटर में। तो रेगुलेटर में आप देखिए यहाँ 2 वायर है, यानी कि ये करंट अंदर घूमी इस रेगुलेटर के अंदर, और घूम करके फिर इसमें हम यहाँ कंट्रोलिंग पावर ये जो लगा हुआ है, इसको जैसे हम स्लो तेज करेंगे तो वो उसी हिसाब से करंट को इसमें कनेक्ट, इस वायर को देती रहेगी, कनेक्ट करती रहेगी। और फिर यहाँ से सर्किल करते हुए करंट इसमें से, इस वायर में से जो ये उसकी मोटर की वायर है, ये देखिए ये मोटर की जो वायर है, इस बीच वाले सुराख में मोटर की वायर मैंने उस तरफ से डाली थी। तो ये मोटर की वायर में करंट अब उधर से जैसे आप देंगे, जितना लगाम कसेंगे स्लो तेज के लिए, उसी हिसाब से इसमें करंट जाएगी और मोटर फिर आपकी चलेगी, स्लो और तेज होगी। अब रहा सवाल पंप का, तो जो मैंने बताया कि ये यहाँ से ये रेड कलर की एक वायर टुकड़ा पीस हमने इस स्विच में दे दिया, इस स्विच में दे दिया। अब ये स्विच में, ये देखिए यहाँ से ये स्विच में दे दिया। अब ये स्विच में एक फेस वायर आ गई लीड वाली। अब जैसे ही बटन हम यहाँ ऑन करेंगे तो इस पॉइंट से करंट इस पॉइंट को कनेक्ट कर देगा, और फिर इस तरह से होकर के ये पंप में चली जाएगी और पंप चालू हो जाएगा। तो ये स्विच कनेक्ट करने का काम करता है, डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह ये रेगुलेटर कनेक्ट करने का काम करता है, डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। अब मैं दोस्तों आपको चला करके दिखा, देखिए ये जो लीड मैंने दिखाई थी आपको, लीड की वायर मैंने एक बोर्ड में लगा दिया है। अब इसका बटन ये चालू कर दिया है, ये देखिए अब ये चल पड़ी अपने आप ही। इसको मैंने यहाँ चालू कर दिया। अब देखिए इसका लगाम, जब मैंने इसको चालू कर रखा था तो डायरेक्ट करंट जा रहा था, तो मोटर अपने आप ही चल पड़ी और उसकी पंप भी चल पड़ती। इसका लगाम फिर कसने के लिए हमने ये लगाया था रेगुलेटर। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे, देखिए हल्का सा ऑन किया तो ये हल्की हल्की अब चल रही है, अब ये हल्की स्पीड में चल रही है देखिए। और पंप को जैसे चालू करेंगे, देखिए आवाज़ आई, पंप भी चली
पंप बंद कर दिया। तो अब यहाँ से एक वायर एक लगा, देखिए एक वायर तो डायरेक्ट उसमें जुड़ी हुई है और एक वायर जो फेस वाली है, फेस वाली को ही हमने डिस्कनेक्ट इसलिए किया है कि ताकि अर्थिंग ना आ जाए बॉडी में। अगर हम फेस वाली नहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, उधर डायरेक्ट जोड़ देते जो लाल वाली लीड की लाल वाली वायर थी, तो फिर इसमें हो सकता था कि झटका कभी मार सकती थी। तो यह है दोस्तों इसका फंक्शन काम करने का। तो आप भी इस तरह से पूरी तरह समझ करके, और कूलर की रिपेयरिंग अक्सर घरों में होता है, कूलर रात को ख़राब हो जाता है और कभी मिस्त्री मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से आप अपने कूलर को घर में ही ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ मिली होगी। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहली बार आए हैं तो आप तो पहले सब्सक्राइब कर ही लें, और जिन लोगों ने किया उनका बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर इसी तरह के किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।